नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर विद ग्रोथ पर। आज हम लोग आर्टिकल 15, 16, 17, 18 चार आर्टिकल देखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले कवर करा दिया है 19 और 14 दो आर्टिकल को, तो ये मेरा चौथा क्लास है समथिंग। तो हम लोग इसमें आज 15, 16, 17, 18 चार आर्टिकल को समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने के लिए तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो अच्छा हाँ, पहले जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि ये चैनल या कैरियर बिल ग्रोथ जो है, इस समय जो हमारा एक धुरंधर बैच है उसके थ्रू हम उन 20% सिलेबस को कवर कर रहे हैं जिनसे 80% क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि हम लोग बस कोर पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक। मतलब कम आउटपुट, कम इनपुट, ज़्यादा आउटपुट, ठीक है। तो भी आप कम पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और कम टाइम है आप लोगों के लिए, जैसे कि 15 या 16 मार्च को दो डेट पे शायद यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। और अच्छा ये भी है कि हम बता दें आपको, जीएस सेक्शन है कि यूपीएसआई में ही ये काम आएगा। ये वीडियो आपको यूपीएसआई, एसएससी-जीडी और ये जो लेखपाल, जो भी मतलब हम तो कहते हैं कि जिस लेवल के हम इसमें कंटेंट दे रहे हैं आपको, ये पीसीएस, आरओ, इनके लिए भी सफिशिएंट माना जाएगा, ठीक। और आप कभी क्वेश्चन को मैच करेंगे या इसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, वाकई में ये कंटेंट काफ़ी बेहतर है, अदर कंटेंट से तो बेहतर है, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ें इससे पहले एक बात और, एक कुछ लोग एक क्वेरी थी कि यार कि सर जो है कि आप ये जो क्वेश्चन जो एमसीक्यू के मॉडल हैं उस तरह न पढ़ा करके आप ये ट्रैप लाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा उसमें इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद किस बात के लिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी तो समझ है कि कौन से कंटेंट किस लेवल के हैं। दो दो कंटेंट में उन्होंने डिफरेंट कर पाया। तो हाँ, उनके सवालों का जवाब हम दे रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे इस बात से तो पूरा मतलब इस बात को हमें जानकर खुशी हो रही है कि हमारे जो भी वीडियो हैं वो समझदार लोगों के पास जा रहे हैं। वो समझदार लोग हैं जो इस वीडियो, क्योंकि यहाँ समझदार लोग ही रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ हंसी मजाक बहुत ज़्यादा, 1 घंटे के वीडियो में 25 से 30 मिनट हम बकवास नहीं कर सकते, ठीक। आप लोग ये जो ये अभी अब शुरुआती वीडियो है इसलिए इसमें हम कुछ बात कर ले रहे हैं आप लोग से, तो बकवास की बातें नहीं, यहाँ कंटेंट और आपको आपके टाइम का वैल्यू दिया जाएगा। तो अच्छा कि अच्छा जो उनका क्वेश्चन था कि एमसीक्यू और ये जो ट्रैप लाइन है इसमें डिफरेंट क्या है, और उन्होंने एक बात और भी बोला कि आप 2 ही 3 ट्रैप को बस मतलब हेडलाइन में दे रहे हैं, ठीक। तो 3 ट्रैप अब पता ही चल गए। देखिए हम जो ट्रैप दे रहे हैं आगे कई तरह से ट्रैप आएंगे। अभी शुरुआती हम जो दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना, आप जो भी 2-3 ट्रैप हम आपको बता रहे हैं उससे आप यूज्ड हो जाएँ, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप वहाँ पहुँचे जहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बनाया या बिगाड़ा जाता है, ठीक है। पहले सवाल का हमने उत्तर दिया। दूसरा सवाल ये था कि जो उनका कि ये एमसीक्यू से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए एमसीक्यू से डिफरेंट के लिए हम आपको बता दें कि आपको एक दिन में, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, देख लीजिए, आपको एक दिन में 400 लोगों से मिलाया जाए, ठीक, और एक दिन में आपको 100 लोगों से मिलाया जाए। बात को समझिएगा, एक ही दिन में आप 400 लोगों से मिल रहे हैं और फिर दूसरे दिन आप 100, मतलब दूसरे दिन एक दिन में 100 लोगों से मिल रहे हैं, ठीक। आपसे मतलब हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि अब फिर आपको 2-3 महीने बाद उन 400 लोगों को मिलाया जाएगा। मतलब 2 व्यक्ति हैं इसमें, एक व्यक्ति जिसको एक दिन में 100 लोगों से मिलाया गया और एक व्यक्ति जिसको एक दिन में 400 लोगों से मिलाया गया, ठीक। तो और उसके बाद में आप 2 महीने बाद फिर हम लोग उन दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं। पहले वाले को 400 लोगों से मिलाएँगे, फिर दूसरे वाले को 100 लोगों से मिलाएँगे। अब वहाँ हम लोग उनको बोलेंगे कि पहचानिए कि इनमें अच्छे कौन थे। हम लोग जिनको भी बताए थे, मतलब हैंडशेक करवाते वक़्त ये इनका नाम ही है या इनकी ये ख़ासियत थी। तो आप पाएँगे कि यार जो 400 लोगों से लोग जो मिला था लड़का या जो भी थे, उनको काफ़ी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 400 में से उन्हें 100 को लोगों को ढूँढना है, ठीक? तो उनको टाइम भी लग रहा है और उनको उनको टाइम भी लग रहा है, उनको उनमें से एक निकालने के लिए, मतलब वो जो सही लोग हैं उनको निकालने के लिए, छाँटने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास 400 लोग हैं और जिसको हम लोग 100 लोगों से मिलाए थे, उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उस 100 लोगों को बहुत ईज़ी तरीके से पहचान लेगा। हम नहीं कह रहे कि 100% एक्यूरेसी उसकी भी होगी, वो भी बोलेगा, लेकिन उसकी जो उसका जो आउटपुट होगा वो पहले वाले के आउटपुट से ज़्यादा होगा। तो जैसे हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग 4 स्टेटमेंट साथ में पढ़ते हैं, उसमें से सही को ट्रिक करते हैं। मतलब हम लोग एक बार में 4 लोगों से मिल रहे हैं, ठीक।
अब आप सोचिए कहीं कहीं ऐसा भी, ये जो ट्रैप लाइन है, आप क्या करते हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब एक ही चीज़ से मिलते हैं जो सही होते हैं। बाकी लोग आप वहाँ जाएंगे, बाकी 300 अलग वो लोग गलत लोगों को खड़ा कर देंगे, तो आप लोग इनसे कभी परिचित ही नहीं हैं, तो आप लोग को तुरंत वो लोग पहचान में आ जाएंगे जिन 100 लोगों से आप मिले हैं। ठीक, तो इसका ये आपका जो मेथड है, ये टाइम बचा रहा है और आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चन सॉल्व करने की बढ़ाएगा। और देखिएगा कुछ ही समय में बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर इसी तरह से शायद पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे खुद पता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अनुभव से आती हैं। जो 10 आप देखिए, जब आप 10-15 क्लास किताबों को पढ़ेंगे और फिर छाँटेंगे उसमें से, और भी बहुत हाई आपके पास एक नॉलेज होगा जिस चीज़ का, तब जाकर उस सब्जेक्ट में एकदम आप अंदर तक घुसेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ यार, हमें पढ़ना तो पूरे पेज में 2, 4, 5 लाइन ही रहता है। ठीक, और वो जो 4-5 लाइन पेज की होती है वो हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक, तो आप इस बात को अस्वस्थ रहिए कि आपको गलत कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। और मुझे इसका विश्वास भी है कि क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे पास, तो हम इससे जान रहे हैं कि हमारे साथ समझदार लोग ही जुड़ रहे हैं। ठीक, गधे लोग तो तुरंत भग जाते हैं। ठीक, तो जो समझदार हैं, हम सोच रहे हैं 100 समझदार 1000 गधों से अच्छे हैं। 100 लोग रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा बात कर ली है, तो फिर देखते हैं। लेकिन ये देखिए, शुरुआती वीडियो है मेरे, हमें आपको थोड़ा कंफर्म करना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आपका दिशा और दशा क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में बस हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चला उसका क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। ठीक, पहला ट्रैप लाइन क्या है, अनुच्छेद 15 सभी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो इसमें ट्रैप क्या है, ट्रैप आप लोगों को दिख गया होगा सीधे, सभी प्रकार, हर तरह के भेदभाव को असंवैधानिक मान लिया जाता है, ट्रैप ये है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक, अनुच्छेद जो 15 है वो 4 तरह के जो भेदभाव हैं उसको प्रतिबंधित करता है। किसको? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान। ठीक, अन्य आधारों पर किया गया भेदभाव स्वतः अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होता है। अगर आप कोई जैसे राज्य है, या कोई राज्य सरकार है, या कोई भी केंद्र सरकार है, अगर आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार को छोड़ करके अगर वो भेदभाव करती है, तो वो आपको 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे हमने आर्टिकल जब 14 आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें भी ये बात समझाया था कि हाँ, कोई भी राज्य धर्म के आधार पर नहीं, कि मतलब कोई नौकरी दे रहा है या कुछ और दे रहा है, तो उसमें धर्म को वरीयता दी जाए, या बोल दिया जाए हिंदू को ये नौकरी मिलेगी, मुस्लिम को नहीं मिलेगी, या मुस्लिम को मिलेगी, हिंदू को नहीं। ऐसा राज्य नहीं कर सकता। ठीक, जाति के भी आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता। हालांकि जो आरक्षण हैं वो जाति आधारित हैं, लेकिन भेदभाव जाति के आधार पे नहीं करता। जो भी जातियाँ पिछड़ी हैं उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन जैसे आप ये नहीं कहेगा कि कोई भी बराबर का काम है, जैसे कोई सरकारी पद है या कुछ भी एक, तो वो किसी जाति को सीधे रोक नहीं लगाता है। ठीक, कि आप इस जाति के लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सभी जाति के लोग भर सकते हैं। या ये नहीं कहता है कि मतलब इस 4 जो चीज़ें हैं इनके इसके स्थान पर वो नहीं लगा सकता, मतलब बाकी की तरह भेदभाव वो कर सकता है। ठीक है, तो वही हम इसको थोड़ा सा शुरुआती है, इसलिए हम थोड़ा आपको ज़्यादा बता रहे हैं। धीरे धीरे हम इस लेवल में आ जाएंगे कि आपको वही चीज़ें बताएंगे, तो आप लोग भी बोर ना होइएगा, क्योंकि शुरुआत है, अब चलते रहेगा। अनुच्छेद 15 और 14 का कार्यक्षेत्र एक ही है। ट्रैप क्या है इसमें, दोनों अनुच्छेदों को समान रूप से लागू मान लिया जाता है। देखिए 14-15 ऑटोमेटिक आपको पता कि 14 विधि के समझ संरक्षण है। ठीक, अनुच्छेद 14 व्यापक समानता की गारंटी देता है। ठीक, अनुच्छेद 15 विशिष्ट आधारों पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 विशेष रूप से माना जाता है। अब इसमें हम क्या समझें, देखिए अनुच्छेद जो 14 है ये व्यापक समानता से मतलब कि विधि के रूप में सभी लोग समान हैं। जैसे हमने आपको वयस्क मताधिकार के बारे में बताया था, और जैसे हम आपको बता दें कि एक चोरी करने का, जो चोरी करेंगे विधायक, जो कानून उनके लिए लगाया जाएगा। ठीक, वही कानून एक मजदूर के लिए भी लगाया जाएगा। या कोई मर्डर करते हैं, तो आप मतलब पूरे देश में कोई भी मर्डर करता है तो सबको उसी विधि से न्याय दिया जाएगा। ठीक है, उसी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि विधायक है तो इनके लिए अलग है, प्रधान तो इनके लिए अलग है, दरोगा तो इनके लिए अलग, ऐसा नहीं है, सभी को समान। तो 14 क्या करता है, व्यापक समानता देता है। लेकिन अनुच्छेद 15 क्या करता है, अनुच्छेद विशिष्ट आधारों पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद मात्र थोड़ी सी उससे संकीर्ण है। अनुच्छेद 4 आधारों पर जो भेदभाव को रोकता है, बाकी आप भेद कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 15 है। ठीक है, तो अगला हम लोग ट्रैप लाइन देखते हैं। अनुच्छेद 15 केवल राज्य की कार्रवाई तक सीमित है। देखिए केवल वाले शब्द आते हैं, आप दिमाग कान आपके खड़े हो जाने चाहिए कि यार नहीं, केवल आया तो कुछ तो बात है। निजी संस्थानों को, ट्रैप क्या है, निजी संस्थानों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है।
देखिए जो राज्य जो होता है मैक्सिमम आप मान लीजिए, कुछ राज्य के बारे में आप जान लीजिए, राज्य हमेशा वो काम करेगा जो लोगों के लिए समान हित का हो, ठीक है। राज्य ऐसा नहीं करेगा कि किसी के साथ भेदभाव हो। हाँ, अलग वो अगर वो जाति या वो लोग बहुत नीचे तबके के ना हो, या मतलब उनका शोषण हुआ हो, जो हिस्ट्री में है आप लोग जानते होंगे। तो अनुच्छेद 15 केवल राज्य की कार्रवाई तक सीमित है। ट्रैप क्या अनुच्छेद निजी स्थानों को पूरी तरह से छोड़ देता है, ठीक। हम लोग अब एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अनुच्छेद 15 दो राज्य के साथ साथ निजी दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह अनुच्छेद 15 का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, ठीक है। अनुच्छेद 15 जो है 15(2) जो है, राज्य के साथ साथ निजी दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव को निषिद्ध करता है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 15 है वो चार तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके 15(2) में वहीं एक राज्य के साथ साथ निजी दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव को निषिद्ध करता है। वैसा नहीं कि आप निजी दुकान खोलें तो आप बोल देंगे कि इस दुकान में जो कपड़े हैं वो हिंदू भर खरीदेंगे या मुस्लिम भर खरीदेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, या कोई होटल आपने खोला है उसमें कह दीजिए कि आप किसी शेड्यूल कास्ट का एंट्री नहीं होगा, बस इसमें सवर्ण ही आएंगे, या सार्वजनिक स्थान हो, तो ऐसे जगहों पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 15(2) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि मेरा निजी दुकान है तो या निजी चीज़ है या होटल है तो हम इसे भेदभाव करें या कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्था बनाई गई है, एक राज्य एक व्यवस्था बनाकर चलता है कि पूरे देश जो है हर जगह पे ऐसा दिखे कि देश में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, खास करके लोकतांत्रिक सरकारें, उन लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, तो उसमें सभी को एक वोट के बराबर मतलब अधिकार दिए गए हैं। तो जो भी सरकार बनी है तो सबके सहयोग से बनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से सरकारें बन गई हैं। तो और शासन सब पे करना है, तो जब शासन सब पे करना है तो सब पे समान रूप से शासन ही मतलब अच्छा रहता है या पॉसिबल होता है, नहीं तो चीज़ें सार्वजनिक व्यवस्था को बनाकर रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक। बाकी हम लोग आगे फिर देखते हैं। ट्रैप लाइन, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, भेदभाव है, ठीक। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि कुछ हैं जो वल्नरेबल हैं, जो सुभेद्य लोग हैं, मतलब या जिनके जो पहले से जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो या किसी रेस में जो लोग पिछड़ जा रहे हैं, जो लोग उतने कैपेसिटी या क्षमता के नहीं हैं, उनको राज्य विशेष अधिकार दे सकता है, ठीक। वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 15(3) आपको दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा। एक तो पूछेगा कि महिलाओं और बच्चों को दिया गया जो विशेषाधिकार है वो भेदभाव करता है, ठीक, जो हमने ट्रैप बताया भेदभाव है, ठीक। और दूसरा पूछ लेगा कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो सुरक्षा है वो अनुच्छेद किस में दिया गया है, ठीक। तो आप अनुच्छेद 15(3) में, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यह भेदभाव नहीं बल्कि संवैधानिक संरक्षण है। राज्य ऐसा कर सकता है, जैसा कि हम लोग बताए हैं कि वहाँ कि जो 4 चीज़ों पर ही अनुच्छेद 15 बताता है कि 4 चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी भेदभाव अगर कुछ लोग पीछे रह गए हैं समाज में तो उनको आगे करने के लिए उनको समानता के साथ उनको आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए ट्रैप लाइन, आरक्षण केवल 16 से संबंधित है। अब देखिए यार यहाँ ट्रैप क्या है, आरक्षण को केवल रोजगार तक सीमित मान लिया गया है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) राज्य को SC, ST और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार आरक्षण केवल अनुच्छेद 16 तक सीमित नहीं है। मतलब इसका कहने का क्या है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(4), 15(5) ये SC, ST और पिछड़े वर्गों को, देखिए ये ऐसा नहीं है कि SC, ST को मतलब रोजगार में ही ये छूट मिलती है। आप शैक्षणिक संस्थानों में भी इनको विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में भी इनको एडमिशन के लिए छूट दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला ट्रैप हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है, नहीं सॉरी, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर लागू होता है, ठीक। संकीर्ण कर दिया। देखिए कोई भी राज्य सरकार जो भी अधिकार देती है, जो भी चीज़ें खास करके पॉलिटी में हम देखते हैं, यह आप ओवरऑल एक दिमाग में रखिए ना कि राज्य है तो कोई बहुत छोटा काम नहीं करता है, या कोई एक विशेष लोगों को ध्यान में रख के बहुत सारी नीतियाँ नहीं बनाता। हाँ, कुछ विशेष लोगों को ध्यान में रख के नीतियाँ बनती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको समानता लाने के लिए ही बनती है, ठीक। तो जैसे इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर लागू होता, केवल नागरिकों पर, नागरिक की छोटी व्याख्या हो गई ना, हमेशा राज्य के लिए बड़ी व्याख्या जरूरी होती है, ठीक। जैसे इस अनुच्छेद के दायरे में गलत समझ लिया गया। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, अनुच्छेद 15 का प्रयोग नागरिकों के लिए किया गया है, अनुच्छेद 15 के लिए नागरिकों के लिए किया गया, जबकि अनुच्छेद 14 व्यक्ति के लिए लागू होता है। यह अंतर UPSI में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि अनुच्छेद 15 का प्रयोग नागरिकों के लिए किया गया है, ये सही है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 15 नागरिकों के लिए किया गया,
क्योंकि ये नागरिकों को बस मिले हैं, ठीक, जबकि अनुच्छेद 14 सभी को मिले हैं। समझ गए ना। तो जैसे कि भेदभाव वाला मामला जो अनुच्छेद 15 में दिया गया 4 आधारों पर भेदभाव कर सकता नहीं कर सकता, वो सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों को ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक। और अनुच्छेद 14 व्यक्त क्यों करता है, मतलब सभी लोगों पर लागू होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं ट्रैप लाइन। समानता का अर्थ है सबको बिल्कुल एक जैसा अवसर। ट्रैप क्या है, समान अवसर और समान परिणाम को एक ही मान लिया गया है। देखिए, समान अवसर तो दिया जा सकता है, समान परिणाम सभी लोग लाएँ ये एक तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि परिणाम अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर होता है। हम आपको अवसर दे सकते हैं, मतलब कि जैसे स्कूल गांव में है, प्राइमरी स्कूल खोला गया है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप बोल देते हैं कि किसी कास्ट, धर्म या स्थान से जो लोग आएंगे उनको इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन सबको दिया जाएगा, सबको वही सुविधाएं दी जाएंगी, किताब, पेंसिल जो भी है गवर्नमेंट जारी करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, वकील या वही बन जाएगा, ठीक। तो उसमें से कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, कुछ लोग खराब निकलते हैं, परिणाम तो अपने हाथ में होता है, मतलब अपनी मेहनत पे होता है। तो सरकार सिर्फ अवसर दे सकती है बराबर का, परिणाम थोड़ी ना आपसे दिलवा पाएगी, ठीक है। परिणाम तो आपके ऊपर होता है। इसी कारण विशेष प्रावधान है और आरक्षण समानता के विरुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो हाँ, तो जैसे सरकार को लगता है कि यार ये जो व्यक्ति है पीछे रह जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी मानसिक दशा या स्थिति बहुत पीछे से शोषण हुआ है, जो उतना एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, उनको विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण देकर समानता का अवसर देने की कोशिश करेगा। जैसे हम आपको 14 में भी उदाहरण दिए थे कि जो एक पैरा ओलंपिक होता है और एक ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक में जो डिसेबल लोग रहते हैं, ठीक, जो मतलब जो किसी तरह से विकलांग लोग, मान लीजिए विकलांग लोग जो रहते हैं, उनका एक ओलंपिक होता है, दौड़ को जो भी होता है, जो भी खेल, और एक ओलंपिक होता है जिसमें पूरी तरह स्वस्थ लोग रहते हैं, ठीक। तो वैसा नहीं है कि पैरा ओलंपिक को एक साथ दौड़ा दें और बोलें कि जो पैरा ओलंपिक वाले लोग हैं इनको समान अवसर दिया गया, उतना ही टाइम दिया गया था और ये लोग आगे नहीं आ पाए, ऐसा नहीं होता है। समान लोगों में समानता का अधिकार, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक है, तो अच्छा है तो गुड गुड करके आप कमेंट कर सकते हैं, और ख़राब है तो जैसा भी आपको लगे लाइक डिसलाइक आप करके बता सकते हैं। ये मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी रिव्यू आते हैं उसी के हिसाब से आगे का काम करने का जो मोटिवेशन है वो आता है। तो सपोर्ट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी आपसे हो सकता है आप करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।